Welcome back guys. In today's video, I am going to discuss tutorial sheet 4 of atomic and molecular physics. So इसमें दो तरह के क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल में हमारे पास. हमें फाइंड द पॉसिबल टर्म्स, हमें नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स निकालनी है फॉर एलएस कपलिंग. ठीक है, आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, आपको पॉसिबल टर्म्स निकालनी है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालनी है. ये सेम ही क्वेश्चन का पार्ट है. ठीक है. एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको जे कपलिंग के अंदर पॉसिबल टर्म्स निकालनी है. इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, हमें कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एलएस कपलिंग में हम क्या करते हैं एंड व्हाट इज जे कपलिंग. ओके, सो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं. देखो, जब भी आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, कॉन्फ़िगरेशन आप समझते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं 1s 2s2 2p6 एंड देन 3s2 सो ऑन. तो उसके अंदर आपके पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक कि हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है. नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट इज नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन? सो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू डिफरेंट सबशेल. इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू डिफरेंट सबशेल. बिलोंग टू डिफरेंट सबशेल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ एन पी एन प्राइम पी. ठीक है. सो ये एन लेवल डिफरेंट है, ये एन लेवल डिफरेंट है. एन एंड एन प्राइम आर टू डिफरेंट लेवल्स. So the electron in this level and electron in this level are completely two different electrons. So this is a kind of non-equivalent electron. यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास n लेवल के अंदर एंड n प्राइम लेवल के अंदर, वो दोनों डिफरेंट है. और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? यू कैन हैव वन मोर एग्जांपल. सपोज एन पी एन डी. ओके, एन प्राइम डी. सो एक इलेक्ट्रॉन हमारा p सबशेल के अंदर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास d सबशेल के अंदर है. ठीक है. और क्या एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास? लेट्स से एन पी एन प्राइम पी एंड एन डबल प्राइम डी. ठीक है. तो हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन है एंड ऑल थ्री इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू थ्री डिफरेंट सबशेल्स. ठीक है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हम नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स कैसे निकालते हैं. ओके, तो लेट्स सी. सो हम क्या करते हैं, हम जैसे दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उनका हमारे पास L1 है, एक इलेक्ट्रॉन का L1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का L2 है. ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, कैपिटल L निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि होगा मोड L1 माइनस L2 टू मोड L1 प्लस L2 इन स्टेप्स ऑफ 1. ठीक है. सिमिलरली आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा S1, S2. ठीक है. So with the help of S1, S2, what I'm going to do? I'm going to find capital S, which will be mod S1 minus S2 to mod S1 plus S2 again in steps of 1. ठीक है. यहाँ पर लिख लो in steps of 1. ओके, सो अभी तक इतना क्लियर है. अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है. सो हम नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐसे पॉसिबल टर्म्स फाइंड करेंगे. वी आर एबल टू फाइंड दीज टर्म्स बिकॉज यहाँ पर क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन बिल्ट सेटिस्फाइड है, मतलब वायलेट नहीं होता है. कैसे? सो वी आर एबल टू कपल बिकॉज ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, बिकॉज लेट मी राइट, वी आर able to couple L1 and L2 and S1 and S2 because all four quantum numbers ठीक है are different because n value is different, because n value is different. आई होप आपको ये समझ आया होगा. जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे थे आपने उनमें ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे n की वैल्यू डिफरेंट थी. एक इलेक्ट्रॉन n के अंदर है तो दूसरा n प्राइम के अंदर है.
ओके। एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे पास, एक बार फिर से मैं उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। व्हाट डज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज? पॉली principle. It says no two electron in a subshell can occupy same quantum numbers. ठीक है, same set of quantum numbers. It says no two electrons in a subshell, और ठीक है, no two electron in a subshell can have same set of quantum numbers. ठीक है, quantum numbers. लेकिन हमारे केस में क्या है, n ही वैल्यू डिफरेंट है। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, n, l, ml, ms, तो ये चारों डिफरेंट होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकते वो चारों वैल्यूज। तो हमारे अंदर तो पहली n वैल्यू ही डिफरेंट है, सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑलरेडी वैलिड है, मींस सेटिस्फाइड है इसके अंदर। सो वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ कि हम उनकी क्वांटम नंबर्स बाकी चेक करें। सो अभी मैंने प्रोसेस बता दिया कि कैसे उनको कैलकुलेट करना है, मोड L1 माइनस L2 टू मोड L1 प्लस S2, एंड S कैपिटल S होगा S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2 इन स्टेप्स ऑफ 1। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ एग्जांपल लेट्स से हमें नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स निकालनी है फॉर NP N प्राइम P। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? अगेन व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप होगा आप L1 लिखो। L1 कितना है हमारे पास, यहाँ पर P के लिए कितना होता है L1, L2 कितना होता है अगेन P के लिए 1। तो कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, मोड 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, तो कितनी वैल्यूज आएंगी मेरे पास, समझ रहे हो, मतलब 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, तो 0 से लेके 2 तक इन स्टेप्स ऑफ 1, तो कितनी वैल्यूज आएंगी 0 1 2। सो 0 1 2। ठीक है, S1 की वैल्यू कितनी होगी, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है उसकी भी स्पिन हाफ होगी, एंड जो N प्राइम P के अंदर है उसकी भी स्पिन हाफ होगी। सो माई कैपिटल S विल बी अगेन हाफ माइनस हाफ, मीन्स 0 से शुरू होगी एंड हाफ प्लस हाफ 1 तक जाएगी। सो 2 वैल्यूज आएंगी मेरे पास। नाउ हाउ टू राइट द पॉसिबल टर्म्स, देखो सबसे पहले आप पिक कर लो S इज टू 0, तो मल्टीप्लिसिटी देखो, आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि नोटेशन कैसी होती है, 2s प्लस 1 l। ठीक है, और अगर आपको और कंप्लीट में लिखना है तो 2s प्लस 1 l j, वेयर j इज सिंपली l प्लस s। तो हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ इतना टर्म लिखते हैं 2s प्लस 1 l। अगर आपको s पता है l पता है, देन यू विल बी एबल टू राइट j। ठीक है, सो अभी 2s प्लस 1 सिर्फ l लिखते हैं। तो देखो s इज टू 0, तो 2s प्लस 1 कितना होगा 1। ठीक है, नाउ मीन्स मल्टीप्लिसिटी 1 है, सो फॉर s इज टू 0 l इज 0। सो कितने टर्म्स आएंगे मेरे पास, l 0 का मतलब होता है s, अगेन s इज टू 0 l इज टू 1, तो l इज टू 1 p सिग्निफाइज p, s0 l2, सो 1 d। नाउ s1 है आपके पास, l0 है, तो s1 हो गया, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो इट विल बिकम 3। सो आई होप 2 इंटू 1 प्लस 1, 2s प्लस 1 तो 3, अगेन 3s 3p 3d। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, पॉसिबल टर्म्स लिखोगे इन केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस विल बी योर आंसर। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं। सो आई होप कि अब यहाँ पे आप j की वैल्यू लिख सकते हो इजिली। इस केस में s की वैल्यू कितनी थी, यहां से लेके जो ये 3 टर्म है फर्स्ट, यहाँ पर s की वैल्यू 0 थी एंड यहाँ पर s की वैल्यू 1 थी, तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 1 होगी, एंड SPD मैंने लिखा 0 1 2 के लिए, 0 1 2 के लिए। आई होप क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेक्टेड भी है एग्जाम में। हर साल क्वेश्चन इस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सो इट इज़ बेटर कि इसको टाइम दो, थोड़ा सा समझो, एंड फिर आप जितने मर्जी चाहो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं अभी, NP जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था, NP N प्राइम D।
ठीक है। सो फटाफट से इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1, L1 इज इक्वल्स टू 1, L2 कितना होगा मेरे पास 2, D के लिए L2 2, इलेक्ट्रॉन है दोनों में तो S1 एंड S2 इक्वल टू हाफ हाफ। कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2, 1 से शुरू होगी एंड 1 प्लस 2 3 तक जाएगी तो 1 2 3। S की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, अगेन 0 एंड 1, तो क्या टर्म्स आएंगी, फॉर S इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाती है 1, L इज इक्वल टू 1 P मल्टीप्लिसिटी 1, अब 2 के लिए लिखते हैं तो 2 इज D एंड 3 इज SPDF। सो ये टर्म्स मेरे पास आएंगी फॉर S इज इक्वल टू 0। अब S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 3, L1 मीन्स P, 3D and 3F. So these are the terms for S is equals to 1. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप इसको इतना मत लिखना, इसको कंप्लीट लिखना। कंप्लीट मतलब अब J की वैल्यू यार, J इज सिंपली J इज व्हाट L प्लस S। जैसे मुझे 1S 1P का लिखना है तो इसमें L की वैल्यू कितनी है, P के लिए L कितना होता है 1, एंड मल्टीप्लिसिटी से आप निकाल लोगे, अभी देखा S 0 है तो L प्लस एस कितना हुआ 1, तो 1P1 लिख देना यहाँ पे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक में करके दिखा देता हूँ 1 2 3, इसमें S की वैल्यू कितनी है 1, तो 3P2, यहाँ पे 3D3 एंड यहाँ पे 3F4। तो ऐसे आपको कंप्लीट टर्म्स लिख के आनी है। मैं अभी सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिख रहा हूँ, मीन्स 2S प्लस 1L। जे वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आई होप आप सिंपल एडिशन तो कर ही पाओगे L प्लस एस को। चलो ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे दोनों के अंदर। एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर हमारे पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल NP, N प्राइम P एंड N डबल प्राइम D। तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन है। सो इस केस में क्या करेंगे हम, एक काइंड ऑफ आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा रिजल्टेंट निकालते हैं बेसिकली। सो हम क्या करेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब वही मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैपिटल L कितना आएगा 0 1 2, कैपिटल S कितना आएगा 0 एंड 1। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास L और S की वैल्यूज आई है, इसका हम थर्ड के साथ रिजल्टेंट लिख देंगे, मतलब ठीक है। सो L3 कितना है 2 एंड S3 कितना है अगेन हाफ। सो अगर आप यहां पर देखोगे, सो न्यू L प्राइम विल बिकम 0 माइनस 2 से 0 प्लस 2। सो 0 माइनस 2 से 0 प्लस 2, तो एक ही टर्म आएगी 2। अब L इज टू 1 पिक करो, 1 माइनस 2 से 1 प्लस 2, तो 1 2 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 3 लिखते हैं, ठीक है 3। अब 2 माइनस 2 से 2 प्लस 2, तो 2 माइनस 2 मीन्स 0 आएगा, ठीक है 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 एंड 2 प्लस 2 लास्ट वैल्यू इज 4। तो जस्ट इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब S की वैल्यू देखो कितनी होगी, या कह लो कैपिटल S प्राइम, 0 माइनस हाफ से 0 प्लस हाफ, सो ओनली हाफ आएगा। 1 माइनस हाफ से 1 प्लस हाफ, 1 माइनस हाफ इज अगेन 1 हाफ एंड 1 प्लस 1 बाई 2 इज 3 बाई 2। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आई है L प्राइम एंड S प्राइम की। अब सिंपली क्या करते हैं, टर्म्स लिखते हैं अपनी। देखो जब S इज इक्वल टू, या S प्राइम कह लो, S इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, सो 2 विल कैंसल, इट विल बी सिंपली 2। सो मेरे पास आएगी पहली टर्म L0 S, L1 P, L2 D, 2 F, ठीक है एंड 2 G, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। अब जब S इज इक्वल टू 3 बाई 2 होगा, सो 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 1, सो 3 प्लस 1 इज 4,
Now again I will write 4s, 4p, 4d, 4f and 4g. So these are your possible terms for this configuration. Don't forget to write J value. I am again repeating. I don't want कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए एग्जाम में, जस्ट इस वजह से कि मैंने फॉर द सेक ऑफ कि जल्दी इस चीज को कर लेते मैंने J वैल्यू यहाँ पर मिस कर दी. तो डोंट फॉरगेट J वैल्यूज. तो ठीक है, बहुत एग्जाम्पल हो गए इसके नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के. अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज्ड सबशेल. देखो क्लोज्ड सबशेल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास NS², आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन है S के अंदर, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में है. ठीक है, इट इज काइंड ऑफ लाइक यू कैन से कि ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारे एग्जांपल हो चुके हैं यहाँ तक पूरे. अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स पर मूव करते हैं. नाउ लेट मी रेज दिस. ठीक है, ओके. सो नाउ लुक एट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन. So what are equivalent electrons? Electrons belonging to same n and l value. Electron belong to same n and l value. For example आप देख सकते हो जैसे NS², दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों n की वैल्यू सेम है एंड s की वैल्यू भी सेम है. NP², ठीक है, NP3, तीन इलेक्ट्रॉन भी है तो तीनों की वैल्यू n एंड p सेम है. जितने भी आप एग्जांपल सोच सकते हो, जस्ट n एंड l वैल्यू सेम होनी चाहिए. सो दोज आर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास क्या होता है, देखो. सो इन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, टू प्रिवेंट एनी टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैविंग द सेम आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर. इस केस में क्या है, हमारे n की वैल्यू सेम हो गई है. सो देयर आर चांसेस कि हमारे जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेम हो जाए. तो उस केस में हमारा क्या होगा, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा. ठीक है, देयर आर चांसेस. सो लेट मी राइट. सो टू प्रिवेंट any two electron from having same set of quantum numbers, from having same set of quantum numbers. So what we do, quantum numbers means n, l, ml, ms. ठीक है. सो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस केस में क्या करता है, जो भी हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देता है. और यू कैन से पोली प्रिंसिपल limits the allowed combination of ml ms, allowed combination of ml and ms. why ml ms? because n की और l की वैल्यू तो सेम है, तो हमारे पास क्या बचे, ml and ms. ठीक है, तो इन दो को डिफरेंट होना पड़ेगा टू अवॉइड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, so because of this restriction we cannot use standard LS coupling method. जो हम पहले LS coupling में क्या कर रहे थे, कैपिटल L एंड कैपिटल S निकाल रहे थे. so we cannot use this method. simply vector addition हम नहीं कर सकते. so we must construct a microstate table. अभी बताता हूँ कैसे करते हैं. we must construct, ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, मैं और फिर इनके एग्जाम्पल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको. माइक्रोस्टेट टेबल, उस माइक्रोस्टेट टेबल में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे ml एंड ms की. उसमें से देखेंगे कौन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉरबिडन होंगे, कौन से कॉम्बिनेशन अलाउड होंगे. तो उसके सो बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, हम माइक्रोस्टेट टेबल यूज करेंगे. तो उसके आपके पास कुछ स्टेप्स हैं. सो स्टेप 1 है आपके पास, लेट मी राइट, और इन स्टेप्स को आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है.
Step 1, calculate the total number of microstate. Calculate total number of microstate. ठीक है, एंड उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? लेट्स से आपके पास G इलेक्ट्रॉन, ठीक है, G एंड E डिवाइड बाय G माइनस E इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, NP स्क्वायर है, तो G क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेटा सबशेल कैन ऑक्यूपाई। सो फॉर P इलेक्ट्रॉन G हमारे पास कितना होगा? 6। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। E इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन योर कॉन्फ़िगरेशन। सो हमारे पास NP2 है अभी, सो 2 6 माइनस 2 इज 4। सो आई होप ये 6 इंटू 5 तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इट विल बी 15। तो आई होप आपको टोटल नंबर ऑफ, सो यू हैव टोटल नंबर ऑफ 15 माइक्रोस्टेट्स। समझ आ गई G एंड E क्या है हमारे पास? So G is your maximum number of electron a subshell can occupy. And S सबशेल के लिए हमारे पास G की वैल्यू कितनी होगी? 2। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F के अंदर 14। सो स्टेप 1 क्लियर है, आप टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे। नाउ लेट्स कम टू स्टेप 2। सो वी हैव टू फाइंड अलाउड ML एंड MS वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड होंगी ये फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप में। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? वी विल कंस्ट्रक्ट द माइक्रोस्टेट टेबल। सो वी विल कंस्ट्रक्ट द माइक्रोस्टेट टेबल। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? अपनी टर्म्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी पॉसिबल टर्म्स होंगी, एक्सट्रैक्ट दी टर्म्स, ठीक है। एंड टर्म्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके भी 2 स्टेप हैं। योर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द हाईएस्ट ML वैल्यू, कैपिटल ML वैल्यू, ठीक है। सेकंड, फाइंड द रिमेनिंग हाईएस्ट ML वैल्यूज, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? फाइनल रिमेनिंग स्टेट्स जितने भी बचेंगे आपके पास वो सारी लिख देंगे। फाइंड रिमेनिंग स्टेट्स। अभी आपको लग रहा होगा कि इतने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, कैसे करेंगे इनको? मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ एंड तुरंत आपको क्लिक करेगा कि हाँ ऐसे करना है। सो अभी क्या करना है? सिर्फ ये 4 स्टेप याद रखो, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू डू योर क्वेश्चन। ओके, तो एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। सो लेट्स से हम सबसे पहले NP स्क्वायर का ही निकालते हैं, ठीक है। सो NP स्क्वायर के केस में स्टेप 1 विल बी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विल बी, अभी हमने कैलकुलेट की थी, मैक्सिमम इट कैन ऑक्यूपाई। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल जितने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, एंड 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। सो इट विल बी 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ 15 microstates are possible for this configuration. Second step was allowed ML and MS values. तो बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए L1 इज इक्वल टू कितना है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसके लिए ML1 की वैल्यू कितनी होगी? -1 0 +1। L2 की वैल्यू अगेन +1 है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी, तो ML2 की वैल्यू कितनी होगी? -1 0 +1, ठीक है। अब S1 की वैल्यू लिखते हैं। S1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, तो M
S1 की वैल्यूज क्या होंगी, -12 +12। S2 की वैल्यू 1/2, सो MS2 की वैल्यू -12 +12। ठीक है, इजी यहां तक। अब क्या करते हैं हम, कैपिटल ML। अब देखो, दिस वाज स्टेप 1, दिस वाज स्टेप 2, एंड ये भी स्टेप 2 का ही पार्ट है। आपको कैपिटल ML की वैल्यू निकालनी है, एंड कैपिटल ML इज समेशन ऑफ ऑल स्मॉल mls, आई वेरिंग फ्रॉम, ठीक है, आई के ऊपर समेशन। तो इन सब का समेशन, तो इसके अंदर आपके पास कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, आपके पास +2 आ सकता है, +1 आ सकता है, 0 आ सकता है, -1 -2। ठीक है, जब आप इनको सम करोगे, कैपिटल MS अब आप कैलकुलेट करो। अगेन कैपिटल MS कैन बी, आपके पास कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, +1। अगर आप +1/2 +1/2 को ऐड करोगे, यू विल गेट +1। एक माइनस एक प्लस को ऐड करोगे, आपको 0 मिल सकता है, एंड माइनस माइनस को ऐड करोगे, यू विल गेट -1। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल ML एंड कैपिटल MS। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। व्हाट वाज थर्ड स्टेप, कंस्ट्रक्ट द माइक्रोस्टेट टेबल। तो आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे जिसके अंदर आप यहाँ पर लिखोगे ML की वैल्यू, ठीक है, ऐसे रो में, एंड कॉलम में आप लिखोगे MS की वैल्यू। सो ML की वैल्यू लेट से मैं लिख देता हूँ, कितनी वैल्यूज आई आपके पास, आई +2 +1 0 -1 -2। थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, एक मिनट, सॉरी, यस, +1 0 -1 -2। ML की वैल्यू, MS की वैल्यू क्या आई मैक्सिमम, +1 0, इसको थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, ठीक है, +1 0 -1। ये एक टेबल आपने कंस्ट्रक्ट कर ली ML और MS की। नाउ अब अपनी माइक्रोस्टेट्स लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ऑलवेज इफेक्टिव, ठीक है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो, ML इज इक्वल टू +2 एंड MS इज इक्वल टू +1। +1 वैल्यू कब आई होगी, जब आपने 1/2, सेकेंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 होगी, सेकेंड की भी 1/2 होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इज फॉरबिडन ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बिकॉज ML इज टू, आप इसको एक बॉक्स की तरह समझो कि ML इज टू +2 एक बॉक्स है, ML इज टू +1 एक बॉक्स है, ML इज टू 0 एक बॉक्स है। ये 5 बॉक्स है आपके पास, जैसे P के अंदर होते हैं ना, P सबशेल को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, मतलब ऐसे डिनोट करते हो ना, 1 2 3 4 5। तो ML इज टू लेट्स से एक बॉक्स है हमारे पास, फर्स्ट बॉक्स है, तो एक बॉक्स के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ नहीं रख सकते, सो दिस पार्ट इज फॉरबिडन। सिमिलरली ML इज 2 के अंदर, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, हाँ, तो ML इज 2 के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स विद डाउन स्पिन यू कैन नॉट पुट, ठीक है, तो ये स्टेट भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली लेट से ML इज टू -2 एक बॉक्स है, लेट से लास्ट वाला, इसके अंदर आप दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम अप स्पिन के साथ नहीं रख सकते, सो दिस स्टेट इज कैंसल। अगेन इस बॉक्स के अंदर आप दोनों इलेक्ट्रॉन को डाउन स्पिन के साथ नहीं रख सकते, सो दिस बॉक्स इज ऑल्सो कैंसल। और कौन सा कैंसल फॉरबिडन होंगे, ठीक है, यही होंगे। अब बाकी स्टेट्स को हम फटाफट से लिख देते हैं। तो ML इज टू +2 आपके पास कब आ सकता है, लेट से ML1 की वैल्यू 1 होगी एंड ML2 की भी वैल्यू 1 होगी। 1 1 मीन्स ये वाला केस, ये वाला केस, एक की स्पिन प्लस कर देते, एक की स्पिन माइनस कर देते हैं, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हमारा वैलिड हो गया, एंड हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। +1 कब आ सकता है, लेट्स से आपके पास ML1 1 है, ML2 0 है। नाउ यू कैन पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन, क्योंकि एक क्वांटम नंबर तो एटलीस्ट डिफरेंट है दोनों के लिए, एक के लिए ML की वैल्यू 1 है, एक के लिए ML की वैल्यू 0 है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो ML +1, लेकिन स्पिन 0 होनी चाहिए, मतलब एक अप एक डाउन, तो हो सकता है आप 1 0 लिख दो, एक की स्पिन प्लस एक की स्पिन माइनस,
और लेट्स से एक की स्पिन माइनस, एक की स्पिन प्लस, मैं माइक्रो स्टेट लिख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पर भी 1 0, दोनों की स्पिन ऐड होके -1 होनी चाहिए, तो दोनों की स्पिन माइनस माइनस कर दो। एमएल डिफरेंट है, स्पिन सेम है, तो भी चल जाएगा। ओके, अब जीरो की लिखते हैं। जीरो कब आएगा? जब ML1 1 होगा, ML2 -1 होगा, ठीक है। और MS की वैल्यू +1, तो मीन दोनों स्पिन अप है। आई होप ये क्लियर है। ओके, सो यहाँ पर कितने केस हो सकते हैं आपके पास? 1 -1, लेट्स से एक की स्पिन प्लस है, एक की माइनस है। 1 -1, लेट्स से इसका अपोजिट है माइनस प्लस। यहाँ पर आपके पास लेट्स से दोनों ही जीरो है एंड दोनों की स्पिन प्लस एंड माइनस है। यहाँ पर 1 -1, दोनों ही स्पिन नेगेटिव है। इसके केस में लिख देते हैं -1 कब होगा? जब लेट्स से एक जीरो है, एक -1 है, स्पिन दोनों की अप है। 0 -1, एक स्पिन प्लस, एक माइनस। 0 -1 माइनस प्लस एंड 0 -1, दोनों की स्पिन माइनस है। अब एक स्पिन यहाँ पर और बची है -2। कब आएगा? जब दोनों ML1 ML2 -1 होंगे एंड स्पिन दोनों की, एक की प्लस होगी, एक की माइनस होगी, ताकि दोनों ऐड करके मेरे को 0 दे। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो हमने शुरुआत में ऊपर लिखी है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो ये वो 15 माइक्रोस्टेट्स है, ठीक है। आप ऐड करोगे सारी माइक्रोस्टेट्स को, यू विल गेट 15। ओके, सो अभी हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? कंस्ट्रक्ट द माइक्रोस्टेट टेबल। एक्सट्रैक्ट करते हैं अब टर्म्स को। फाइंड द हाईएस्ट ML। ML के कॉलम में देखो, ML की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? +2, ठीक है। ML की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? +2। तो लेट मी क्या कर, नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। सो स्टेप 4 पर है हम, हाईएस्ट ML +2, एंड फॉर ML इज टू +2, MS की वैल्यू ओनली क्या पॉसिबल है? 0, MS की वैल्यू, ठीक है। सो MS इज इक्वल्स टू 0। ML इज इक्वल्स टू मीन्स L इज इक्वल्स टू 2, तो SPD ये D है, ठीक है। ML इज इक्वल्स टू 2 एंड MS इज इक्वल्स टू 0, तो इस केस में 2S + 1 कितना आएगा? सो 2 × 0 + 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर टर्म क्या आई मेरे पास? टर्म कैसे लिखोगे आप? 2S + 1 1 D, ठीक है। ये आपके पास टर्म आई एंड इसने माइक्रोस्टेट्स कितनी कंज्यूम की? लेट मी राइट ओवर हियर, माइक्रोस्टेट्स कंज्यूम्ड। 15 में से कितनी माइक्रोस्टेट्स ऐसी होंगी जिसकी ये टर्म आएगी? तो वो आप लिख सकते हो 2 × L। तो L की वैल्यू 2 है, सो 2 × L + 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 × S + 1, तो S की वैल्यू क्या है? 0, सो 0 + 1, तो ये कितना आएगा? 5, 2 × 2 4 + 1 5 × 1, सो 5। सो 5 माइक्रोस्टेट्स आपके पास इस टर्म ने कंज्यूम की, ठीक है। अगेन अब सेकंड देखते हैं, फाइंड द रिमेनिंग हाईएस्ट ML वैल्यू। तो आफ्टर ML इज टू +2, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? +1, एंड फॉर +1 आपके पास +1 भी पॉसिबल है, 0 भी है, -1 भी है। तो इस केस में आप कैसे लिखोगे? देखो, +1 के कोरस्पॉन्डिंग MS की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? +1, तो आप ये वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। सो फॉर रिमेनिंग ML इज टू +1, MS इज ऑल्सो +1, तो ML इज टू +1 मीन्स ये क्या है? P टर्म होगी, ठीक है। S इज टू 1, तो 2 × 1 + 1, 2S + 1 मल्टीप्लिसिटी 3, तो टर्म कैसे लिखोगे आप? मल्टीप्लिसिटी 3 एंड P। अब कितनी माइक्रोस्टेट्स की होगी ये टर्म? माइक्रोस्टेट्स कंज्यूम्ड, you can say again
2 into L plus 1. So L is 1 plus 1 into 2 into S plus 1. So S is also 1. So कितना आएगा ये 3 into 3 that is 9. अब आप देखोगे 9 plus 5 कितना हो गया आपके पास 9 plus 5 is 14. हमारी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी थी 15. तो एक माइक्रोस्टेट और बची हुई है उसको लिखते हैं. ठीक है. फाइंड द, अब लास्ट स्टेप देखो अपना क्या था, फाइंड द रिमेनिंग स्टेट्स. तो हमने देखा 9 plus 15 14 हो चुके, एक स्टेट बाकी है. एंड वो एक स्टेट कौन सी होगी, अब देखो +1 के बाद क्या आती है 0. हाईएस्ट वैल्यू से देखना है, पहले +2 फिर +1 फिर +0. सो फॉर ml इज इक्वल्स टू 0. आपके पास ms की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट देखनी है हमें. ठीक है, 0. ओके, सो 0 मीन्स s एंड 2s + 1 कितना हो जाएगा 1. तो मैं टर्म लिख देता हूँ फटाफट से. टर्म क्या आएगी आपके पास 1s. एंड कितनी माइक्रोस्टेट होंगी इस केस में, एक ही बची है अब तो. ठीक है, सो माइक्रो स्टेट consumed 2 into L. So L is 0 plus 1 into 2 into S plus 1. तो ये आपको 1 देगा. सो टोटल ऑफ यू हैव 15 माइक्रोस्टेट्स जिनकी पॉसिबल टर्म वैल्यूज क्या है 1D 3P 1S. अब आप इनकी J वैल्यूज लिख देना डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पर L2 है, S2 S0 है, तो J की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना एंड टर्म्स को कोमा लगा के लिख देना. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एंड सो ऑन. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. NP2 के लिए हमने किया है. अब फटाफट से आपको मैं करके दिखाता हूँ, स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे जहां तक है. अब फटाफट से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. ओके, एक मिनट. यस, सो क्विकली लेट्स डू इट फॉर NP. ठीक है, NP के लिए करते हैं. सो व्हाट इज स्टेप 1, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. सो टोटल ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, अगेन 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 minus 1 that is 5 फैक्टोरियल. टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास आएंगी 6. सेकंड स्टेप होता है अलाउड ml एंड ms वैल्यूज. तो इस केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ml की वैल्यू कितनी होगी -1 0 +1. ठीक है, एंड स्मॉल ms, पहले स्मॉल ms लिखते हैं, की वैल्यू क्या होगी, या तो -½ स्पिन होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है, या +½ स्पिन होगी. तो कैपिटल ms की वैल्यू क्या होगी, अब टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी. ठीक है, सो जो कैपिटल ml होगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी मेरे पास -1 0 +1. एंड कैपिटल ms की वैल्यू क्या होगी अगेन -½ +½ क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ऐड ही नहीं कर सकते. अब टेबल बनाते हैं, तो इस साइड हम लिखेंगे ml. ठीक है, एंड कॉलम इसमें रो में लिखेंगे हम ms. नाउ तो ml की वैल्यू कितनी है मेरे पास +1. लेट्स से +1 को ऊपर लिख लेते हैं 0 -1. ms की वैल्यू कितनी है +½ एंड -½ ठीक है, अब देखो फटाफट से स्पिन लिख के दिखाता हूँ आपको. +1 वैल्यू कब आएगी, जब ml की वैल्यू +1 होगी एंड स्पिन 1/2 होगी, 1 होगी एंड स्पिन माइनस होगी. एंड 0 कब आएगी, जब ml की वैल्यू 0 होगी, स्पिन प्लस, स्पिन -½ -1 +1 एंड -1 माइनस. फटाफट से 6 माइक्रोस्टेट लिख दी, कितना टाइम लगा. अब आते हैं अपनी एक्सट्रैक्ट करते हैं टर्म्स को. स्टेप 3, फटाफट से हाईएस्ट वैल्यू देखो ml की +1. सो ml इज इक्वल टू +1. इसके लिए ms की वैल्यू कितनी होगी हाईएस्ट, तो +1/2 होगी. तो l इज इक्वल टू 1 मीन्स ml इज इक्वल टू 1 मीन्स p एंड s इज इक्वल टू 1/2, तो 2
इंटू 1/2 प्लस 1, तो आपके पास कितना आएगा ये 2। तो इसकी टर्म लिखता हूं मैं यहाँ पर, टर्म विल बी मल्टीप्लिसिटी 2p, ठीक है। एंड कितनी माइक्रोस्टेट्स आएंगी, फटाफट से फॉर्मूला लगा दो, माइक्रोस्टेट्स, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, माइक्रोस्टेट्स सिंबल है, ठीक है। तो 2 इंटू एल, एल इज 1 प्लस 1, 2 इंटू एस प्लस 1, सो एस इज 1/2 प्लस 1, सो 2 विल कैंसल, दिस इज 2, दिस इज 3, तो एक ही टर्म आएगी भाई। ये जो 6 माइक्रोस्टेट्स है ना, इनकी एक ही टर्म होगी, डेट इज 2p, ठीक है। अब इनकी अपनी जे वैल्यूज लिख लेना आप। सो फॉर एनपी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास एक ही टर्म आएगी, डेट इज 2p, ओके। नाउ अब एक स्पेशल केस देखते हैं, डेट इज कॉल्ड सबशेल, क्लोज सबशेल। क्लोज सबशेल मींस जिन कॉन्फ़िगरेशन की क्लोज सबशेल होती है, ठीक है। दिस इज यू कैन कंसिडर्ड एज स्पेशल केस ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, special case of equivalent electrons, that is closed subshell। जैसे कि आपके पास, आपने देखा होगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये क्लोज कॉन्फ़िगरेशन है। 2p6, ठीक है, 2p6 इज क्लोज कॉन्फ़िगरेशन। 3s2, 3d10, इन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए कैसे लिखते हैं हम वो देखते हैं। सो इसका एक जनरल सिंपल सा रूल होता है, फॉर एग्जांपल 1s2 ले रहा हूं मैं, ठीक है। सो 1s2 के लिए अगर आप अगेन L1 L2 लिखोगे, एंड पॉसिबल, मैं डायरेक्टली स्टेप 2 पर आ रहा हूं, ठीक है। सो L1 लिखोगे आप, कितना हो सकता है 0, L2 कितना हो सकता है 0, सो कैपिटल ML की वैल्यू कितनी होगी 0, दोनों को ऐड करोगे, S1 की वैल्यू हाफ, ठीक है, S2 की वैल्यू माइनस हाफ, तो आप क्या करोगे फिर MS1 की वैल्यू लिखोगे, MS1 दैट इज 1/2 माइनस 1/2, m, ये भी प्लस हाफ होता है, अगेन प्लस हाफ माइनस हाफ, एंड जब आप इन सब का सम लोगे, दैट इज कैपिटल MS कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास क्या आएगी 0 आएगा, ठीक है, सबको ऐड करोगे, ओके। तो ML इज इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट डज इट, कौन से उसकी बात कर रहे हैं शेल की, not P, S, L is equals to 0 is S, and MS is equals to 0, तो 2 into S, मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1, तो टर्म कैसे लिखोगे आप देखो, so term will be simply multiplicity 1 S, and J कैलकुलेट करोगे तो 0 प्लस 1, सॉरी ML भी 0, MS भी 0, ML और MS को ऐड करोगे तो यू विल गेट J, तो J आपका 0 आएगा, तो 1S टर्म लिख सकते हैं, J के साथ 0 लिख लो। So this is your term, and it is always same for all closed configuration। 2p6 के लिए भी सेम आएगी, 3s के लिए भी सेम आएगी, 3d10 के लिए भी सेम आएगी, एंड एक ही टर्म आएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाली बात है कि फॉर ऑल क्लोज सबशेल, फॉर ऑल क्लोज्ड सबशेल, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन का L1 L2 L3 L4 L5 L6 लिखो, उनका सम करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट ML इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। एंड सिमिलरली S1 S2 S3 S4 S5 S6 तक लिखो, एंड उनका समेशन लोगे MS वैल्यूज का, यू विल ऑलवेज गेट 0। तो फॉर ऑल क्लोज सबशेल हमारे पास एक ही टर्म आती है, दैट इज 1s0।
सो यार यही मेरे जितने भी पॉसिबल केस थे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल के साथ, एंड कैसे टर्म्स लिखनी है। स्पेशल इंपॉर्टेंट कौन सा है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 2-3 स्टेप आपको याद रखने हैं एंड यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। अब आते हैं हम फटाफट से अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आपने समझ लिया है। देखो 2p2, तो p2 के लिए तो हमने किया था ना, इट इज एन टाइप ऑफ np2, ठीक है। सो 2p2 के लिए हमने कहीं पे किया है, एक बार देख लेते हैं। ये रहा np2 के लिए हमने किया था ना 2p2। तो आपको लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि p2 मींस सेम सबशेल के अंदर, आपको देखो क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे कि सेम सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मींस कौन से इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हुए। उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या ये क्लोज सबशेल है, नहीं क्लोज सबशेल तो नहीं है। सो वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, जो ये हमने 4 स्टेप लिखे थे, एंड एंड में आपको आंसर क्या मिलेगा, ये 3 टर्म आएंगी, 1d 3p 1s। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ विद जे टर्म्स, जे की वैल्यू के साथ। सो आपके पास आएगी 1s0 1d2 3p0, ये मैं जे वैल्यू के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। 3p1 एंड 3p2, वहां पर मैंने 3 ही टर्म लिखी है, एक ये टर्म एक ये, एंड इन तीनों को मिला के मैंने एक ही टर्म लिखी है 3p, यहाँ पर मैंने जे वैल्यू के साथ लिख दिया है। अब देखते हैं 2p4। अब देखो 2p4 के लिए ना आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन होल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रॉन होल इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन होल इक्विवेलेंस मींस अगर कोई आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको बॉक्स बना के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रॉन होल इक्विवेलेंस, अगर आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर लेट्स से E electrons है, configuration with E electrons are exactly same as terms for a configuration with E holes। हम इसमें कह सकते हैं ना, इसमें 2 होल्स है 2p4, तो 2 वैकेंसी है यहाँ पर p को completely फिल करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन विद, so configuration with let's say n electron and n hole, they have same possible terms, this is what I am trying to say। तो 2p4 के लिए भी सेम आएगी आपके पास, ठीक है, सेम टर्म्स आएंगी, सेम पॉसिबल टर्म्स। आप इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, देखो 2p² मींस p² np² एंड np4 विल हैव सेम टर्म्स। अब और कैसे एक्सपेंड कर सकते हो आप इसको, जैसे कि 3d एंड 3d9 विल हैव सेम टर्म्स, सेम पॉसिबल टर्म्स, समझ आया। np3 एंड np3 विल हैव सेम पॉसिबल टर्म्स, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 3 होल है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 होल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 होल है। आई होप ये इक्विवेलेंस आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 1s2 के लिए, शायद हमने 1s2 के लिए भी कर चुके हैं। 1s2 इज ओके, सो 1s2 एग्जांपल ऑफ क्लोज सबशेल, लास्ट केस 1s2। सो यहाँ 1s2 के लिए एक ही टर्म आएगी 1s0, so you can write 1s0 n प्राइम p, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों डिफरेंट सबशेल में है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, एंड आई थिंक यही मेरा सबसे पहला एग्जांपल था, ये रहा n प्राइम p। तो इस केस में कितनी टर्म्स आएंगी, 6 टर्म्स आएंगी मेरे पास, ठीक है। सो अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 6 टर्म्स है लेकिन इनको j वैल्यूज के साथ लिख रहा हूँ। तो आप अपना आंसर, ठीक है, आंसर मैच कर लेना। आपके पास 1s0 आएगी एक टर्म, 1p1 1d2 3s1 3p0
3p1 3p2 3p1 3p2 and 3d1 3d2 3d1 3d2 and 3d3. ओके, अब है ये एन एस एन प्राइम एस एन डबल प्राइम एस। एक सेम टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो नॉन इक्विवेलेंट के अंदर ये रहा लास्ट जो एग्जांपल किया था, ऑल 3 इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू 3 डिफरेंट सबशेल। जस्ट यहाँ पर क्या है, एस चेंज हो गया, एस 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 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 सबशेल को लोगे, उनका कैपिटल एल कैपिटल एस निकालोगे, उसका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंस जो भी कह लो थर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ एल प्राइम एस प्राइम लिखोगे एंड यू विल राइट ऑल द पॉसिबल टर्म्स। तो इसका भी मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2 टर्म्स आएंगी, 2s1/2 एंड 4s3/2। 2p6, देखो 2p6 क्या है, क्लोज सबशेल है, तो इसके अंदर एक ही टर्म्स आएगी 1s0। 3p5, देखो 3p5 इज इक्विवेलेंट टू 3p, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे np के लिए कैलकुलेट किया है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट फॉर 3p5। लास्ट हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, रिमेंबर जैसे ये वाली सबशेल है तो यहां तक तो ये फुली फिल्ड है, तो हम इनको इनकी टर्म नहीं लिखेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी टर्म लिखेंगे। तो 3p5 के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए 2 टर्म्स आएंगी, 2p½ एंड 2p3/2। सो आई होप गाइज कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से एक बार समझा पाया हूँ, ताकि कुछ और इनके अलावा क्वेश्चंस आए आपके पास वो आप उसको कर पाओ, ठीक है। दिस थिंग आई कैन गारंटी कि इन्हीं 3 में से होगा, या तो स्पेशल केस होगा क्लोज फील्ड, या फिर आपके पास नॉन इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होगा। इनके अलावा कोई और केस पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट अच्छा है कि अगर समझ आ रहा है तो टाइम वर्थ इट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्सेनिक। तो यार यहाँ पे आपके पास आता है एक नया कंसेप्ट जिसको कि हम बोलते हैं हंट्स रूल। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं एक्सपोर्ट करूँ इसको, नहीं ये नहीं है। ये रहा आंसर। ओके, तो देखो यार, आप क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। दिस इज स्टेप 1। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, सिंपली बेरिलियम कितना होता है, Z=4, तो बेरिलियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो क्या है, ये क्लोज सबशेल है, तो क्लोज सबशेल के लिए टर्म क्या लिखते हो, 1s0। तो फर्स्ट टर्म क्लियर है, यही इसकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। कार्बन, कार्बन के लिए Z=6, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 2p2, एंड हम 2p2 के लिए ऑलरेडी नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स लिख चुके हैं, ये आएंगे 1s0 1d2 3p0 3p1 3p2। ये सेम टर्म्स आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इन टर्म्स में से इसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, कार्बन की। सो ग्राउंड स्टेट के लिए आप एक रूल यूज करते हैं, हंट्स रूल। इट सेज कि इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द ग्राउंड स्टेट टर्म, द टर्म विद मैक्सिमम स्पिन या मल्टीप्लिसिटी हैज लोएस्ट एनर्जी। इट मीन्स इन 6 टर्म्स में से जिसकी s की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इन 3 टर्म्स में s की वैल्यू 3 है, सॉरी मल्टीप्लिसिटी नॉट s, मल्टीप्लिसिटी जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, मीन्स इन 3 टर्म्स की एनर्जी इन बाकी शुरुआत की 2 टर्म से कम होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, फॉर सेम s लार्ज l लाइज लोवेस्ट एनर्जी। इट मीन्स देखो इन तीनों के लिए s की वैल्यू तो अब 3 है, सॉरी मल्टीप्लिसिटी 3 है। अब इनमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा
हमारे पास कौन सा, हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो हम चेक करेंगे एल की वैल्यू, एंड यहाँ पर एल की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, एल इज टू 1, एल इज टू 1, एल इज टू 1, पी मीन्स एल इज टू 1 होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। फॉर लेस देन हाफ फील्ड सबशेल लोवेस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी। इट मीन्स अगर कन्फिग्रेशन लेस देन हाफ फील्ड है, इट मीन्स फॉर पी सबशेल के लिए हाफ फील्ड कितना होगा, हाफ फील्ड मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन हो, 2p3। अगर 2p3 से कम है तो आप ये वाला पॉइंट यूज करोगे, अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो आप ये वाला रूल यूज करोगे, ठीक है। इट मीन्स फॉर यू कैन से लेस देन 2p3, फॉर ग्रेटर देन 2p3। तो हमारे केस में 2p2 है, सो 2p2 इज लेस देन हाफ फील्ड, हाफ फील्ड से कम है, सो लोवेस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी। सो इनमें से सबसे जे की वैल्यू किसकी कम है, 3p0 की, सो 3p0 विल बी द ग्राउंड स्टेट फॉर कार्बन एटम। सो यू कैन राइट 3p0 इज द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन Z इज टू 8, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार 2p4 2p4 की और 2p2 की नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम आएंगी, मतलब ऑक्सीजन के लिए भी सेम टर्म्स है। इनमें से ऑक्सीजन के लिए लोएस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सी होगी, तो हम यूज करेंगे मोर देन हाफ फील्ड। देखो 2p4 2p3 से ज्यादा है, मतलब मोर देन हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हाफ फील्ड से, सो हाईएस्ट जे हैज लोएस्ट एनर्जी। सो इस केस में हमारे पास 3p2, ये जे की वैल्यू 2, 0 1 2 में जिसकी जे की वैल्यू ज्यादा होगी वो उसकी ग्राउंड स्टेट होगी। सो यू कैन से 3p2 इज योर ग्राउंड स्टेट फॉर ऑक्सीजन। क्लोरीन, क्लोरीन की एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 17 के लिए, तो ये आएगी नियोन, नियोन के अंदर इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड आई कैन राइट 3s2 3p7, 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 3p5 के लिए देखते हैं हमारे पास टर्म्स है क्या, हाँ 3p5 के लिए टर्म्स आएंगी 2p1/2 2p3/2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म विद मैक्सिमम स्पिन हैज लोएस्ट एनर्जी। सो स्पिन दोनों केस में सही है, स्पिन इन द सेंस मतलब मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी दोनों में 2 है। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द सेम एज लार्ज एल हैज लोवेस्ट एनर्जी, एल वैल्यू भी सेम है। अब कन्फिग्रेशन चेक करते हैं कि मोर देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, सो 2p5 इज मोर देन हाफ फील्ड, सो हाईएस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट जे मीन्स 3/2, सो 2p3/2 इज द ग्राउंड स्टेट, so 2p3/2 is the ground state. Okay, z is equals to 33 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो यार कॉन्फ़िगरेशन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यही स्टेप हमारा क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे टर्म्स कैसे लिखोगे, ग्राउंड स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे हंट्स रूल लगा के। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब आते हैं z is equals to 33 के लिए, तो मैं इसके लिख रहा हूँ आर्गन। आर्गन के अंदर कितने होते हैं, 18 होते हैं, सो 18 के बाद मैं लिखता हूँ 3d10 28 हो गए, 28 एंड 2 30, एंड लास्ट में आएगा 4p3, ठीक है, सो 4p3। ओके, सो देखते हैं एक बार 4p3 के लिए हमारे पास टर्म्स है क्या, नहीं 4p3 के लिए हमने नहीं इवेल्युएट की थी कहीं पे भी, लेकिन मैं बता देता हूँ इसकी ग्राउंड स्टेट आएगी आपके पास 4s3/2। दिस आई लीव एज होमवर्क टू यू, आप इसको एक बार कर लेना, ठीक है, लास्ट वाला। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्विकली लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आई नो कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया। जे कपलिंग, यार जे कपलिंग बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। जे कपलिंग में क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का कैपिट मतलब एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, हम क्या करते हैं, हम जे आई को कैलकुलेट करते हैं, एंड जो कैपिटल जे होता है
वो क्या होता है, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2 होता है। ठीक है, हम इसमें ये करते हैं, जस्ट एक ही डिफरेंस है। ठीक है, हम इंडिविजुअल ml ms वो सब नहीं करते हैं, सिंपली J1 निकालते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, उसका J1 कैलकुलेट कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका J2 कैलकुलेट कर लिया, एंड कैपिटल J यहाँ पर देख लेते हैं कि J1 इक्वल्स टू J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2 फॉर योर JJ कपलिंग। देखो फटाफट से करते हैं, NsN+1p। तो पहले मुझे बताओ L1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज योर L1? L1 इज 0। S1 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो J1 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 0 माइनस 2 से 0 प्लस 2, L1 माइनस S1 टू L1 प्लस S1, तो एक ही टर्म आएगी आपके पास 1/2। अब आप लिखो L2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, L2 की वैल्यू होगी 1, P में है, S2 तो सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर J2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 2 से 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2 करोगे, 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 आएगा, एंड 1 प्लस 1/2 करोगे तो 3/2 आएगा। तो आपके पास J1 J2 के कॉम्बिनेशन देखने हैं आपको यहाँ पे, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है एंड एक कॉम्बिनेशन आपके पास ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन, तो फटाफट से दोनों के लिए एक बार टर्म्स लिख देते हैं। ये बहुत सिंपल है, ठीक है यार। 4 J1 इज इक्वल टू 1/2 एंड J2 इज इक्वल टू लेट्स से 1/2, एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 J1 इज इक्वल टू 1/2 एंड J2 इज इक्वल टू 3/2। यही दो कॉम्बिनेशन है मेरे पास। ओके, सो इन दो कॉम्बिनेशन के लिए कैपिटल J की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, J1 माइनस J2, तो 1/2 माइनस 1/2 तो 0 आएगी, एंड 1/2 प्लस 1/2 1 तक आएगी, तो 0 और 1 दो ही केस आएंगे। तो इस केस में आप टर्म्स लिख सकते हो ऐसे, कैसे लिखें देखो, इसमें लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, देखो J1 कोमा J2, फाइनल टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, J1 कोमा J2 एंड बाहर लिखते हैं कैपिटल J, सो 1/2 कोमा 1/2, कैपिटल J की वैल्यू एक तो मेरे पास 1 है, एंड 1/2 कोमा 1/2 J1 कोमा J2, कैपिटल J की वैल्यू मेरे पास 0 आई। इसमें देखो कैपिटल J की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल J विल बी 1/2 माइनस 3/2, तो ये आएगा 1, तो 1 से लेके कहाँ तक पॉसिबल होगी, 1/2 प्लस 3/2, तो 2 तक, तो 1 और 2, सो 1/2 कोमा 3/2, बाहर लिख दो J इसकी वैल्यू, कैपिटल J की वैल्यू, एंड अगेन 1/2 कोमा 3/2 इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, सो ये चार टर्म्स आपके अंदर पॉसिबल है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, JJ कपलिंग के अंदर। सो दिस वाज फॉर पार्ट 1। अब फटाफट से पार्ट 2 में एक बार देख लेते हैं। L1 NP N प्राइम P, तो L1 L2 कितना हुआ, सो L1 इज ऑल्सो 1, L2 इज ऑल्सो 1, S1 तो हमेशा ही हाफ रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर J1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 3/2, J2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 कोमा 3/2। सो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि J1 कोमा J2, J1 इज टू 1/2 एंड J2 इज टू 1/2। सेकेंड कॉम्बिनेशन हो सकता है कि J1 इज टू 1/2 एंड J2 इज टू 3/2, या फिर आपके पास J1 3/2 हो सकता है,
J2 1/2 एंड दोनों 3/2 हो सकते हैं, so 3/2 and 3/2। सो फटाफट से कैपिटल J की वैल्यू लिखते हैं इनके लिए। बताओ कैपिटल J कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा। कैपिटल J कितना होगा? 1 2। कैपिटल J कितना होगा? ये होगा 1, हाँ 1 2 आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा। कैपिटल J की वैल्यू कितना होगा? 0 से शुरू होगा, 3/2 माइनस 3/2, तो 0 एंड 3/2 प्लस 3/2 मीन्स 6/3। ओके 0 1 2 3। ओके फटाफट से बाकी टर्म्स, इसकी पॉसिबल टर्म्स लिख देते हैं। सो पेयर है 1/2 कोमा 1/2, बाहर लिख दो कैपिटल J की वैल्यू 1/2 कोमा 1/2, 0 अगेन 1/2 कोमा 3/2, कैपिटल J की वैल्यू 2, 1/2 कोमा 3/2, कैपिटल J 1, 1/2 3/2, सॉरी ठीक है, इनका पेयर थोड़ा सा ध्यान रखना, 3/2 कोमा 1/2, 3/2 1/2 1, and this is 3/2 3/2 3 हो सकता है आपके पास, 3/2 3/2 2, 3/2 3/2 1, and last 3/2 3/2 0। so this was your second part। इतनी टर्म्स आपके पास आएंगी, ठीक है। ओके सो गाइज फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा ट्यूटोरियल 4। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट बचता है देन यू कैन आइदर DM मी और यू कैन कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, इसका जो है PDF है, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इन सबका PDF मैं कमेंट सेक्शन में, नॉट कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन रेफर। ओके सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।